गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन। आज आप पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, जिसको क्या क्या बोलते हैं, मेयर रिलेशनशिप भी बोला जाता है। चलिए इस पर हम टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्या है? रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। पहली बात तो हम ये समझें कि सीपी और सीवी क्या होता है। ये बात हमें समझ में होनी चाहिए कि व्हाट इज सीपी एंड सीवी क्या है। देखिए सीपी क्या है, सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, या हम क्या बोलेंगे इसको, और हीट, और क्या बोलेंगे, यहां लिख देता हूं, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब दिख जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या होता है? देखिए सीपी के बाद हम बात करें किसकी, सीवी की। सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्या बोलेंगे, इसी प्रकार बोल देंगे, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता या स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ये क्या कहलाती है? सीवी और सीपी कहलाती है। या हम कहें कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा क्या कहलाती है? सीवी कहलाती है। सीपी और सीवी की बात हम समझ गए कि सीवी क्या है? स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा। अब देखिए सीपी और सीवी में, इनके लिए हम क्या लिखेंगे? द हीट रिक्वायर्ड, the heat required to raise the temperature of a system, the heat required to raise the temperature of a system at constant pressure, at constant pressure would be more than that amount required at constant volume, because at constant pressure work is also done
by the system on the सराउंडिंग। देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा है मैंने, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, किसी तंत्र के लिए ताप बढ़ाने के लिए अवशोषित ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर किसी तंत्र के लिए ताप बढ़ाने के लिए अवशोषित ऊष्मा स्थिर आयतन की अपेक्षा क्या रहती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज आल्सो डन बाय द सिस्टम। जब दाब स्थिर रहता है तो तंत्र द्वारा क्या किया जाता है, कार्य भी किया जाता है। जो कार्य भी किया जाएगा तो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा होगी, इसलिए स्थिर दाब पर ज्यादा होती है। ये स्टेटमेंट आपको समझना चाहिए, हिंदी में भी आप नोट कर लेंगे और इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए रिलेशन क्या है सीपी और सीवी में। देखिए हम जानते हैं, वी नो, क्या पढ़ा है हमने, सीपी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, डेल एच अपॉन डेल टी पी, और सीवी क्या पढ़ा है हमने, डेल यू, जिसको डेल ई भी कहते हैं, डेल टी वी। ये दोनों हमने पढ़ी। हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब क्या लिख देंगे, डेल एच अपॉन डेल टी पी माइनस डेल यू अपॉन डेल टी वी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे। देखिए ये इक्वेशन क्या आ गई, 1 आ गई। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। सीपी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल टी, डेल एच ओवर डेल टी पी, और सीवी क्या होता है, डेल यू इंटरनल एनर्जी, एच क्या है एंथैल्पी, और टी क्या है टेम्परेचर, ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है प्रेशर। ये रिलेशन हमें निकालना है। अब देखिए क्या कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पीवी होता है। एच इज इक्वल टू क्या पढ़ चुके हम, यू प्लस पीवी। इसका टोटल इसका डिफरेंशियल कर दें हम, ये क्या है, इसको 2 मान लें, है ना, इक्वेशन 2 मान लिया इसको। इक्वेशन 2 का डिफरेंशियल कर दें हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पर इसका क्या कर दें, डिफरेंशियल कर दें, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए डेल एच अपॉन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टेम्परेचर के, डेल टी, और प्रेशर क्या है कांस्टेंट, इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे इसी प्रकार, डेल यू किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टेम्परेचर के, प्रेशर कांस्टेंट। अब इसको करेंगे, पहले एक P को स्थिर कर दिया कांस्टेंट, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल V अपॉन डेल टी पी, प्लस इसको क्या लिखेंगे, V को कांस्टेंट कर दें, डेल P अपॉन डेल टी और P। ये हम इतना कर देंगे। इतनी बात आपके ये समझ में आनी चाहिए। देखिए ये रिलेशनशिप ये आ गया, पढ़ने में आपको आ रहा होगा। पहले हमने क्या करा, सीपी और सीवी की वैल्यू लिख दी, सीपी माइनस सीवी को लिख दिया, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी ये होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया इक्वेशन 2 को एट कांस्टेंट प्रेशर पर, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो ये निकल कर आ गया। अब देखिए डेल एच अपॉन डेल टी
P की वैल्यू कहां पे पुटअप कर दें, इक्वेशन ये इस पर 3 डाल दें। क्या लिखेंगे, द वैल्यू, क्या लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल टी पी, वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल टी फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन, कहां पर ले जाएं, 1 में ले जाइए। अब इसको 1 में पुटअप कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, इस वैल्यू को यहां पर पुटअप कर दें, डेल U अपॉन डेल टी पी प्लस, इसको लिख दें, क्या लिख देंगे, P डेल V अपॉन डेल टी पी प्लस, इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए V डेल P अपॉन डेल टी पी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्या है, माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस डेल U अपॉन डेल टी V, ये और लिख लिया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी सारी, ये विद रेस्पेक्ट क्या कर रहे हैं, टी के, और एट कांस्टेंट प्रेशर डेल पी का कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 0 हो जाएगी वैल्यू हमारी। तो देखिए ये जो है अब ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही है। इसको हमने ये, इसको यहां से इक्वेशन, इसको क्या करा है, डेल एच अपॉन डेल टी पी की वैल्यू हमने 3 से कहां पर पुटअप करी है, 1 में करी है, ये 0 हो गया। तो आपके जो है ये क्या आ गया, देखिए यहां लिख देता हूं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल U अपॉन डेल टी कांस्टेंट P प्लस P डेल V ओवर डेल टी P माइनस, ये क्या है, डेल U अपॉन डेल टी और V, ये वैल्यू हमारी यहां पर निकल कर आ जाती है। अब देखिए ये रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर इस पर आप डाल दें 4 नंबर इक्वेशन आ गई। इतना आपने देख लिया, कैसे करेंगे, Cp की वैल्यू लिखी, Cv की वैल्यू लिखी, दोनों को माइनस कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करा, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये पहले पढ़ चुके हो आप, एंथैल्पी ये इंटरनल एनर्जी, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। इसके बाद क्या करा हमने, इसको डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दी। दूसरी बात आपने क्या पढ़ी है, वी नो जो इंटरनल एनर्जी है फंक्शन ऑफ किसका है, U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V और T, ये आपने पढ़ा। इसका टोटल डिफरेंशिएट करें, पूर्ण अवकलज फ्रॉम
टोटल डिफरेंशिएट इसको करें तो ये क्या हो जाएगी, डी यू इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वी टी डी वी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी वी डी टी, इसको लिखेंगे ऐसे। ये लिख दिया, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 5 डिफरेंशिएट एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रेस्पेक्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, इसको सही लिख देता हूं और समझ में आ जाएगा आपके। देखिए क्या लिख रखा है, क्वेश्चन 5 डिफरेंशिएट एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर। इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसका डिफरेंशियल कर दें, क्या हो जाएगा, डेल यू, देखिए क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन किसके, टेम्परेचर, डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वी टी, इसको ऐसे, इसको क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल टी पी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी वी, इसको क्या लिखेंगे, डेल टी अपॉन डेल टी ओवर डेल टी और कांस्टेंट पी। इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, ये लिख दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, सारा 1 हो जाएगा इक्वल टू डेल, क्यों, क्योंकि डेल टी ओवर डेल टी है ये, तो क्या हो जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी टी, डेल वी ओवर डेल टी पी प्लस क्या हो गया, डेल यू ओवर डेल टी वी। इक्वेशन नंबर ये कौन सी आ गई, 6 आ गई। यहां लिख दें, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर, ये आ गया। अब देखिए जो है देखिए, यहां पे लिख देता हूं, ये 1 के बराबर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारी। देखिए यहां पर 1 थी, दोबारा समझ लें इसको, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 थी, फिर ये 3 से हमने इसका वैल्यू यहां पर पुटअप कर दी, तो हमारी ये क्या आ गई, 4 बन गई। अब देखिए जब 4 बन गई तो इसको हमने u इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ v और t, इसको टोटल डिफरेंशिएट करा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर, तो ये निकल कर आ गई। अब देखिए डेल यू ओवर डेल टी पी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इक्वेशन 6 से कहां पर पुटअप करनी है, हमें इक्वेशन 4 में पुटअप करनी है। तो क्या करें हम, डेल इधर लिख लें, वैल्यू ऑफ डेल यू ओवर डेल टी पी फ्रॉम
इक्वेशन 6 पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। इसको आप पहले नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें इसका, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नोट कर लिया आपने सारा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 6 से क्या करना है, इक्वेशन 6 से डेल यू ओवर डेल टी पी की वैल्यू कहां पर ले जानी है, इक्वेशन 4 में ले जानी है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये कॉपी कर लिया, इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन क्या है 6 है। इक्वेशन 4 थी और इक्वेशन 6 आ गई। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम पुट अप कर दें, इक्वेशन 6 से इसमें पुट अप करें तो क्या हो जाएगा, देखिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, इस वैल्यू को यहां पुट अप कर दें, डेल यू, इसकी वैल्यू को डेल यू ये क्या है ओवर डेल वी टी, डेल वी ओवर डेल टी पी प्लस डेल यू ओवर डेल टी वी प्लस पी डेल वी ओवर डेल टी पी माइनस डेल यू ओवर डेल टी, ये आ गया। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, ये देखिए डेल यू ओवर डेल टी वी और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूं, स्मॉल, यहां पर देखिए यहां कर दिया। इसकी वैल्यू को यहां पुटअप करा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो ये क्या रह गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या रह गया, डेल यू ओवर डेल वी टी डेल वी ओवर डेल टी पी प्लस पी डेल वी ओवर डेल टी पी। और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है डेल वी ओवर डेल टी पी ये क्या हो गया, डेल यू ओवर डेल वी टी प्लस क्या लिख देंगे इसको, ये कॉमन ले लिया हमने, ये इधर ले लिया, इधर क्या रह गया पी, ये आ गया। ऐसे ही रहने दें, चलिए लीजिए कर दिया। ये बात आ गई समझ में आपके, इसको हमने यहां पर वैल्यू को पुटअप कर दिया। और ये जो वैल्यू है वी नो अकॉर्डिंग जूल रूल, अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग किसके, जूल्स लॉ, डेल यू अपॉन डेल वी टी, ये पढ़ चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा निकल कर, यहां पर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ये 0 हो गया आपकी वैल्यू, तो क्या हो गया डेल V ओवर डेल T P प्लस में क्या रह गया P, प्लस क्या रह गया P रह गया। ये बात आ रही समझ में आपके, ये डेल U अपॉन डेल V T ये क्या होता है 0 होता है अकॉर्डिंग जूल्स लॉ, तो ये 0 हो गया, ये इतना रहेगा।
अच्छा, एक रिलेशन और आप और जानते हो, इस पर इक्वेशन नंबर अगला डाल दें, कौन सा है 7। इस पर हम 7 नंबर डाल दें। अब देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, और V इज इक्वल टू क्या होगा एन आर टी अपॉन पी। एन आर टी अपॉन क्या हो गया ये P हो गया। अब V की वैल्यू को इक्वेशन 7 में पुटअप कर दें। द वैल्यू ऑफ V, वैल्यू ऑफ किसकी V की, पुट इन इक्वेशन 7 में इसकी वैल्यू को आप पुटअप कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल V ओवर डेल T P इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल V अपॉन डेल T ओवर क्या ये डेल V ओवर डेल T P। इसकी वैल्यू को पुटअप करके बताइए, चलिए करिए कुछ आप। लिख लिया होगा आपने, कर लिया होगा बच्चों, तो देखिए कर दें इसको। इसमें क्या है एन आर टी अपॉन पी लिखना है ना, तो ये लिख लें डेल अपॉन डेल टी, वी की जगह में क्या लिख दूं एन आर टी अपॉन पी, ये लिख दिया, कांस्टेंट पी है ये। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं एन आर पी, तो क्या है कांस्टेंट है, डेल टी अपॉन डेल ओवर डेल टी ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा एन आर अपॉन पी के बराबर, ये आ गया डेल वी अपॉन डेल टी, पी की वैल्यू क्या आ गई एन आर अपॉन पी आ गई। ये इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर दें, थोड़ा सा इसको, एक मिनट, अब देखिए ये कर लिया। अब इसको इसमें पुटअप कर दें 8 से 7 में, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आ गया एन आर पी, ये देखिए प्लस नहीं है, ये गलत हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा इसको सुधार कर लें, ये प्लस में नहीं आएगा, ये तो प्लस, तो ये 0 हो गया था, तो प्लस पी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या करना है हमें सही कर लेना है इनटू पी, यहां भी कर दें, इस प्लस को साइन हटा कर क्या कर दें इनटू पी कर दें, यही करना है ना। इसके बाद क्या करना है, ये P से P कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रिलेशन आ जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू एन आर आ गया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू एन आर, और इसको ब्लॉक में आप इस तरह से बंद कर दें। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आ गया एन आर आ गया, और 4 1 इसको ही क्या बोलते हैं मेयर रिलेशन, क्या बोला जाता है मेयर, मेयर रिलेशन। और फॉर 1 मोल आइडियल गैस n इज इक्वल टू क्या कर दें 1 मोल कर दें, n इज इक्वल टू 1 मोल, तो क्या रिलेशन बन जाएगा आपके Cp माइनस Cv, एक है, इसको थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, सुन देखिए देखिए चेंज हो गया, एक मिनट अब करता हूं।
अब ठीक है। देखिए Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आर आ गया। या यदि हम क्या कर लें, एन इज इक्वल टू 1 मोल, तो Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये रिलेशन आ जाएगा। Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो बहुत ही सिंपल में है ये रिलेशन, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा भी जाता है। तो हमें ये करना है और बढ़िया ढंग से करके आना है। ये रिलेशन कुछ भी नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स है। इसको हम थोड़ा सा एक बार सीखेंगे। मैंने हर स्टेप को बहुत ही आराम से तरीके से आपको बताया है। आप इसको सीखने की कोशिश करें। और मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। बायो वाले विद्यार्थी हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, इसको एक बार सीखें, हर स्टेप को बताएं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप कमेंट्स करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। क्योंकि ये एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम्स में, अक्सर आता है। तो इस प्रकार आज आपने देखा रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, जिसको मेयर रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके एग्जाम्स नजदीक हैं और होने जा रहे हैं या चल रहे हैं आपके एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटीज में, इसलिए आप इनको पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।